सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग सुपरपोजिशन का 9 नंबर पे लेक्चर देख रहे हैं। एक्चुअली बच्चों, स्टेशनरी वेव का जो इक्वेशन था पहले था, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी डिफाइन थी। लेकिन बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले स्टेशनरी वेव्स क्या होता है, स्टैंडिंग वेव्स क्या होता है, वो बहुत डिटेल में मैंने समझा के दिया बच्चों। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, बहुत जरूरी बच्चों, नहीं तो बहुत सारी वाट लग सकती है। क्योंकि यहां पे मैं खाली इक्वेशन कैसे तैयार करना है इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है, ये सभी चीजें ऑलरेडी मैंने बहुत सारी डिस्कशन कर चुकी है। अब देखो बच्चों, यहां पे जो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है कोई स्ट्रिंग पे, ये दो तरीके का हो सकता है। एक, जैसे कि मेरी वेव जारी है, इस वेव पे जाने के बाद यहां पे टकराई, ये बच्चों रिजिड वॉल है। रिजिड वॉल है मतलब ये समझे, ये रेयर मीडियम है, डेंसर। जब भी यहां पे आएगी वो जूम जूम ऐसे जाएगी, टकराएगी। इस पार्टिकल को ऊपर लेना चाहती थी ऐसे, क्योंकि ऊपर है ना ये, लेकिन ये रिजिड है, इसके कारण उसको नीचे दबा के ये ऐसे करेगी बच्चों। आपको पता है कि इसके लिए इंसिडेंट वेव के लिए इक्वेशन था मेरे पास a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। बात समझ में आ रही हो? ये आगे जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर यही वेव रिफ्लेक्टेड वेव रही तो इसका इक्वेशन था माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कोई शक है भैया? समझ में आ रहा है? यहां पे माइनस लगता था, हाँ ये तो सही बच्चों, पॉजिटिव के लिए एक प्लस एक माइनस, यहां पे एक दोनों प्लस या दोनों माइनस होना चाहिए थे। और ये है एक्चुअल में, लेकिन आपके बुक में ऐसा नहीं दिया है बच्चों, सोच समझ कर देना। देखो ये रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, ये हमारा रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम पे जा रही है। अब देखो हम लोग जो इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं। आपके बुक्स में जो इक्वेशन दी है इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन इसके लिए है कि मेरी वेव जारी है भाई, यहां पे कोई रॉड लिया था याद है, इसमें रिंग डाली थी। रिंग डालने के बाद क्या होता बच्चों, ऐसे जूम, जैसे ही जाएगी आगे 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 जाएगी और उसको ऊपर उठाएगी। जैसे ऊपर उठा दिया बच्चों, ये ऐसी की ऐसे ही रिटर्न आएगी। मतलब क्रस्ट रहा तो क्रस्ट ही रहेगा, यहां पे क्रस्ट रहा तो ट्रफ, ट्रफ रहा तो क्रस्ट होता था, क्योंकि ये रिजिड है। ये वैसे नहीं, ये बच्चों यहां पे रेयर, मतलब बच्चों इसको अगर इस रिंग को उठा दिया मैंने ऐसे फेंका तो ये भी जैसे ये पल्स बन के जाएगी आगे 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 आगे, जैसे यहां पे आएगी इसको भी उठाएगी ऐसे। बात समझ में आ रही बच्चों? तो ये भी इंसिडेंट वेव का जो इक्वेशन है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन। ये इसका रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन बच्चों हम लोग ऐसे बनाएंगे, ए साइन ओके, यहां पे ओमेगा टी प्लस के एक्स। बच्चों हमारे बुक्स में इस इक्वेशन के तरफ से पढ़ना है, ये नहीं पढ़ रहे हम लोग। बात समझ में आ रही? कॉन्सेप्ट क्लियर करो मेरे भाई। ये इक्वेशन इस्तेमाल करने वाला है डेंसर टू रेयर के लिए, ये रेयर टू डेंसर मीडियम के लिए है। लेकिन आप बोलेंगे सर इस फॉर्म में भी मेरी इक्वेशन नहीं है, क्या करना चाहिए बता दो। करेक्ट है बच्चों, आपके बुक्स में क्या क्या मैं बता देता हूं। जैसे कि ये इंसिडेंट वेव है, इसको स्मॉल ए इस्तेमाल किया, बाकी कुछ नहीं है। वहां पे कैपिटल है अपन लेते थे, यहां पे स्मॉल ए। देखो साइन, चलो ओमेगा की वैल्यू पता है बच्चों आपको, टॉइस पाई टी, और के होता है टॉइस पाई बाय लैम्डा। सही है? चलो इक्वेशन में डालो बच्चों टॉइस पाई, ठीक है, ये स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस के, हाँ के एक्स का क्या है मेरे पास, टॉइस पाई एक्स बाय लैम्डा। कोई शक है? आपके बुक्स में क्या लिखा है ये बोल रहा बच्चों, ए साइन टॉइस पाई, बचा क्या है स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। टू को पाई को बाहर निकाला था मैंने, तो ए साइन, आपको पता है बच्चों 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, तो टॉइस पाई ये हो गया एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा। इस फॉर्म में आपके पास इक्वेशन है। ये कब है बच्चों? ये पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है मेरी वेव्स, जूम, ये देखो जूम, तब ये इक्वेशन लगाना है।
सेम टू सेम बच्चों, ये और ये इक्वेशन, खाली यहां पे माइनस था, यहां पे प्लस है, तो यही रिफ्लेक्टेड वेव मतलब निगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं हम लोग। ए साइन लिख सकता हूं टॉइस पाई एन टी, माइनस के जगह पे प्लस आएगा, बस हो गया बच्चों खत्म किस्सा। ये इक्वेशन आपके बुक्स में कहां से आई है? तो ये है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जब भी जाती है तब की बच्चों। ये नहीं ले रहे हम लोग, ये नहीं ले रहे हम लोग, ये ले रहे, और इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने करके दिया आप लोगों को। कैसे आई कैसे नहीं, इसका रीजन ये है बच्चों। वेव गई डेंसर से रेयर मीडियम में से, जैसे ही गए वैसे इस रिंग को उठा दिया तो क्रस्ट का क्रस्ट बनता है, ट्रफ का ट्रफ ही बनता है मेरे भाई। तो इसलिए बच्चों इंसिडेंट वेव ये है, रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, ये माइनस क्यों आता है बच्चों? ये 90 फेस डिफरेंट 90 इसलिए माइनस आता है, यहां पे फेस डिफरेंट 90 नहीं है, इसलिए बच्चों यही इक्वेशन खाली यहां पे माइनस की जगह पे प्लस आता है। इसका रीजन मैंने बहुत सारे लेक्चर में बताया भैया, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो जाके देख सकते हैं। ये बात पहले समझो, ये कहां से आया है मेरे पास इक्वेशन। इसी इक्वेशन के साथ हम लोग खिलवाड़ा करेंगे अभी, है ना। चलो तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, अभी इसी इक्वेशन को। यहां पे देखना भैया मैंने क्या किया है, ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड जो मैंने डेंसर टू रेयर मीडियम में लिया था इक्वेशन वो है। अब मुझे दो वेव का मिलना, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, और मुझे स्टैंडिंग वेव्स बनानी है। जूम, एक इधर से एक इधर से आ रही, जूम तो रुक गई, मुझे स्टैंडिंग इक्वेशन बनाना है। तो दो वेव को यहां पे मुझे मिलाना पड़ेगा, रिजल्टेंट क्या एम्पलीट्यूड मिलेगा ये भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कि ये एक वेव आ गई, एक इधर से वेव आ गई, एक दूसरे को टकराने के बाद जूम, ये स्टैंडिंग वेव्स होना चाहिए। तो स्टैंडिंग वेव में यहां पे हम लोग देखने वाले हैं इसका रिजल्टेंट जो इक्वेशन मिलेगा, और साथ में बच्चों जो वाई नेट मिलता है ना। तो दो वेव को सुपर इंपोज करना पड़ेगा, तो इसलिए वाई नेट में निकाल रहा हूं, वाई ऑफ इंसिडेंट प्लस वाई ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वेक्टर फॉर्म में होते हैं, ये भी पता होना चाहिए बच्चों। पॉजिटिव डायरेक्शन रहा तो यहां पे माइनस होता है, निगेटिव डायरेक्शन वेव जा रही है तो यहां वेव की डायरेक्शन बोल रहा हूं, तब ये इक्वेशन लेते हैं हम लोग। एक्चुअली स्टैंडिंग वेव ये कोई वेव्स नहीं, ये आ रही बच्चों, टकरा रही है एक दूसरे को, और बाद में वो स्टैंडिंग हो रही है। उसका स्नैपशॉट मैंने कल आप लोगों को कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन किया है। तो बच्चों इस दो इंटरफ्रेंस होने के कारण रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो देखने वाले हैं हम लोग अभी। तो पार्टिकल ये जो स्ट्रिंग, ये प्रिंसिपल जो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल। चलो मैं इक्वेशन डाल रहा हूं भैया, वाई नेट इज इक्वल टू, इसकी इक्वेशन है ए साइन टॉइस बाय एन टी माइनस एक्स बाय लैम्बडा प्लस रिफ्लेक्टेड वेव की ए साइन टॉइस बाय एन टी माइनस के जगह पे प्लस आएगा। बस बच्चों इसके लिए एक मेरे पास फार्मूलाज है, इसके लिए क्या है मेरे पास एक छोटा सा एक फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। तो साइन सी प्लस साइन डी, ये होती टॉइस साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। कोई शक है भैया? बात समझ में आ रही है? मेरे पास फार्मूला क्या है, फार्मूले को अच्छी तरह से समझ लो पहले। सबसे पहले इसका मतलब बच्चों, अगर साइन सी मतलब ये है साइन सी प्लस साइन डी, एक को कॉमन निकालते हैं, एक को कॉमन निकाल रहा हो, ऐसे समझना। अब देखो
ये ए को कॉमन निकाला। अब देखो मिल रहा है बच्चों, देखो साइन सी साइन डी। चलो तो वाई नेट निकाल रहा हूं बच्चों मैं। अब देखो ये 2 ओके, ए ओके, साइन ओके, सी कौन है बच्चों? इस चीज को मैंने सी बोला है, मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। ये सी है मेरे लिए इतना बड़ा टर्म्स, और ये जो है मेरे पास वो है डी, समझे? तो देखो 2 एक कॉमन था साइन, उसके बाद में इसके पहले भी 2 पा है। चलो अब साइन सी, सी कौन है? एन टी माइनस यक्स बाय लैम्बडा प्लस डी, डी कौन है बच्चों? ये एन टी प्लस यक्स बाय लैम्बडा, ओके, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। कोई शक? उसके बाद में बच्चों कॉस, कॉस उसके पहले 2 पा है, ओके, साइन सी प्लस डी ए माइनस डी ए, सॉरी, तो एन टी माइनस यक्स बाय लैम्बडा, माइनस, ये माइनस करना है, देखो माइनस एन टी, माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस, उल्टा लिखना पड़ेगा क्योंकि बच्चों माइनस से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। कोई शक है तो बता सकते बच्चों? देखो ये साइन, देखो ये c प्लस डी डिवाइड बाय 2, ये c माइनस, माइनस इसलिए उसके साइन चेंज करना पड़ते। चलो तो y नेट आ रहा है मेरे पास भैया 2a साइन 2 पाई। यहां पे क्या होता है देखो, यहां पे जानबूझकर अलग पेन से मैं कर रहा हूं, ये से ये मर गया बच्चों, कोई शक? ओके, मर रहा है क्या ये? ओके, अब बताओ ये 1 + 1 मतलब दोबारा है, इसलिए ट्वाइस एन टी डिवाइडेड बाई 2, समझे? एन टी प्लस एन टी, ट्वाइस एन टी डिवाइड बाई 2, ये कॉस ट्वाइस पाई। अब यहां पे भी बच्चों माइनस प्लस वाले मर गए, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस ट्वाइस यक्स बाय लैम्बडा और डिवाइड बाय 2। कोई शक है बच्चों? बनना ये y नेट इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई, 2 से 2 को मारवा दो, ये से ये मारवा दो, तो ये बाकी है एन टी, ठीक है, कॉस ट्वाइस पाई, ठीक है। यहां पे मेरे ख्याल से यक्स बाय लैम्बडा ही बाकी है। बच्चों ध्यान में रखना, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ सकते हैं कि सर माइनस ये हो रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। क्या होता है? कॉस थीटा। ये इक्वेशन मिली है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बच्चों आपको पता है कि यही इक्वेशन हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? थोड़ा सा मॉडिफाई करके इक्वेशन लिख रहा हूं, इक्वेशन वही है, वही चीज मिली है, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। तो y नेट जो है 2a कॉस ट्वाइस पाई यक्स बाय लैम्बडा, क्यों बताऊंगा, साइन ट्वाइस पाई एन टी, ओके। बच्चों आपको पता है ये फेस है, फेस एंगल है। अरे क्यों? क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एन होता है। अगर इसको लिखा जाए तो ओमेगा टी, ये कौन होता है बच्चों? हमारा फेस है, फेस, ये तो फेस है ना। और ये जो यक्स दिख रहा है मतलब ये एम्पलीट्यूड है, कौन से एक्स? मतलब आपको अगर पहला लेक्चर देखा हो तो देखो ये जो वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स है, तो कौन से यक्स पे कितना एम्पलीट्यूड ये निकाल सकते हैं, मतलब इसका कितने पेस, पीरियोडिक पेस के बाद, मतलब कितने के बाद इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, निकाल सकते हैं ना हम लोग। मतलब बच्चों हम लोग हमेशा निकालते थे, इक्वेशन याद हो तो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स पॉजिटिवली, तो ए यहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता था मेरे भाई, ए साइन, ठीक है, यहां पे ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो एक कांस्टेंट रहता था। अब एम्पलीट्यूड पूरा के पूरा बच्चों अगर याद करोगे, थोड़ा समझ में आता होगा आपको, तो यह पूरा एम्पलीट्यूड बन रहा है अभी। बात समझ में आ रही? मतलब अब एम्पलीट्यूड एक्स के साथ वेरी हो रहा है। देखो यहां पे एक्स पे देखो मैक्सिमम हो रहा है, यहां के एक्स तक देखो बच्चों, ये एक्स 2 सेंटीमीटर पे देखो 0 एम्पलीट्यूड हो रहा है, मतलब एक्स पे निर्भर कर रहा है ना। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? ये तो फेस है बच्चों, ठीक है, ये तो फेस के ऊपर है, फेस की वैल्यू हम लोग मैक्सिमम लेते हैं, समझो मैक्सिमम मानना है तो हमारे पास ये एम्पलीट्यूड बनेगा। मतलब बच्चों हम लोग
इसी इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान देना है बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं। ये कौन है? ये फेस है बच्चों आपका। बात समझ में आ रही है? ये फेस क्यों है? ओमेगा टी इसलिए। और ये एक्स पे निर्भर कर रहा है। कितने एक्स पे, कितने दूरी पे? क्योंकि इसका स्टैंडिंग वेव्स में बच्चों एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। स्टैंडिंग वेव्स में एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। हाँ, मैंने पढ़ा, इसलिए पहला लेक्चर देखो बच्चों, 8 नंबर का लेक्चर देख लेना, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, सुपरपोजिशन ऑफ यो 8 डालो, आपको मिल जाएगा वो। मतलब देखो बच्चों, ये जो पार्टिकल, इसका एम्पलीट्यूड ये है, इसका ये है, इसका ये है। देखो इस एक्स पे मेरा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया है, इस एक्स पे। आपने पूछा इस एक्स पे, यहां पे तो मैक्सिमम हो गया। आपने बोला कि यहां पे तो 0 एम्पलीट्यूड है। मतलब एक्स पे निर्भर कर रहा है। मतलब बच्चों इसलिए मुझे एक्स की टर्म एम्पलीट्यूड में लेना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से यही इक्वेशन मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए नेट इज इक्वल टू, इसको कैपिटल ए बोलेंगे हम लोग, साइन ओमेगा टी। ये मुझे इस स्टैंडिंग वेव का यहां पे जो इक्वेशन मिला, ये मिला है बच्चों। कोई शक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या लिख रहा हूं और क्या नहीं? पूरी कहानी समझना आना बहुत जरूरी है बच्चों। उसके बाद में बच्चों हम लोग देखने वाले अभी, इससे यह समझ में आ रहा है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, वो जो ए के जगह पे जो लिख रहे हैं हम लोग 2a cos टॉइस बाय एक्स बाय लैम्बडा। बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब मुझे यह कहना है यहां पे कि ये वेव इज नॉट प्रोग्रेसिव वेव्स। प्रोग्रेसिव वेव्स नहीं है, स्टैंडिंग वेव्स है। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों इस इक्वेशन से ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो वेव्स है वो आगे नहीं, अपनी जगह पे पार्टिकल ऑक्सीलेट करे, जुम 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 जुम। इसके लिए 8वां लेक्चर देखना बहुत जरूरी भैया, ठीक है ना? नहीं तो वाट लग जाएगी आज के लेक्चर में। तो जुम जुम अपने ही इस एक्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब आपको पूछा कि इस वेव में एक्स ये पार्टिकल का है, तो आप बोलेंगे ऐसे ऐसे। सर आप बोलेंगे सर इसका एम्पलीट्यूड यहाँ है, यही अपना जुम 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 कर रहा है। टाइम पे डिपेंड है, लेकिन इस टाइम पे यहाँ है, इस टाइम पे यहाँ पे है, यहाँ पे ये है। मतलब अपनी अपनी जगह पे ऑक्सीलेट कर रहा है, कोई हिलना नहीं, कुछ नहीं बच्चों, अपनी ही जगह पे कर रहा है। यक्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेड कर रहा है यहाँ पे हमारा कि एक्सप्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट जो वेव्स मुझे मिल रही है 2a cos टॉइस बाय एक्स बाय लैम्बडा। अच्छा समझा देता हूं बच्चों, क्यों टेंशन ले रहे? तो यहां पे ये एक्स जो है ये पीरियोडिक फंक्शन है। हाँ, पीरियोडिक फंक्शन समझ तुम, कॉस साइन टाइम आ रहा है तो पीरियोडिक फंक्शन है। और इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड वैरी हो रही है पीरियोडिक पेस पे, एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है पीरियोडिक फंक्शन से। मतलब ये जो हमने साइन कॉस वेवफॉर्म जो निकालते ना, ऐसे पता होगा ना, चाहिए आपको। तो हमारा एम्पलीट्यूड पीरियोडिक फंक्शन, देखो यहां पे ये एम्पलीट्यूड है, यहां पे ये एम्पलीट्यूड बच्चों, यहां पे ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। बात समझ में आ रही है? यहां पे और कम एम्पलीट्यूड हो रहा है, और कम हो रहा है, ये और कम हो रहा है, और कम हो रहा है। बच्चों ये एक्स पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्स पे निर्भर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है बच्चों। लेकिन बच्चों हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो साइन ओमेगा टी, वो फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल जब भी ऐसे कर रहा है, ये नीचे ऊपर, समझे? तो इस मीन पोजीशन पे एक बार जाना आना फिक्स है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है। अरे इस मीन पोजीशन से हर पार्टिकल को एक ऐसा जंप करने के लिए, एक ऑक्सीलेशन, एक टू एंड फ्रो करने के लिए उसको जाना वापस आना। मतलब इस मीन पोजीशन को वो 2 बार क्रॉस कर रहा है, दोबारा, मतलब डबल पीरियोडिक है, ऐसे बोल सकते बच्चों। तो इसलिए साइन ओमेगा टी हर पार्टिकल 1 बार 2 बार कर रहा है, इसलिए इसका ओमेगा टी या इसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी यार, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है बच्चों, यहां पे वो चेंज नहीं हो चुके। बाकी तो आपको तो मैंने बोला है कि टू आइडेंटिकल वेव्स का मतलब क्या है बच्चों? जिसका पीरियड सेम हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिसका वेवलेंथ सेम हो, जिसका एम्पलीट्यूड सेम हो, स्पीड सेम हो, मीडियम सेम हो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहा, उसको हम लोग स्टेशनरी वेव बोलते हैं। ये इसके पहले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बोला। टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग इन अ सेम मीडियम
इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्टेशनरी व्यू। आपकी बुक्स में डिफाइन दी है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को नोड एंड एंटी नोड क्या होता है यह समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये बात समझ में आ रही बच्चों? यहां पे मैंने ये क्यों लिखा है एम्पलीट्यूड, क्योंकि बच्चों एम्पलीट्यूड हमारा यक्स के ऊपर निर्भर कर रहा है। अभी यक्स कहां है, कौन सा पार्टिकल कर रहा है, पहला वाला दूसरा वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, यहां पे बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो यहां ये कौन था, ये पार्टिकल आपको बताना पड़ेगा, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कर रहा है, बताना पड़ेगा, ये कम कर रहा है, यहां का हिल रहा नहीं, यहां पे अपने ही जगह पे है ना। तो बच्चों इसलिए एक्स पे निर्भर कर रहा, ये तो फेस है हमारा, इसलिए फेस है तो उसको वैसे ही रहने दिया हमने। तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ नोड। अब देखो बच्चों, पढ़ाने का तरीका होता है हर किसी का, हम लोग पढ़ा रहे कैसे, देखो आप नोड में बच्चों आपको पता है कि हमारा नोड मतलब इस चीज को नोड बोलते थे, इस चीज जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हो, जीरो हो बच्चों, कितना, जीरो होना चाहिए। ओके, मतलब हमारे पास जो भी इसका एम्पलीट्यूड जीरो बोल सकते हैं, ए लिखते हो तो एम्पलीट्यूड जीरो है ना, अरे हिल रहा नहीं तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, अपनी ही जगह पे है। हाँ, इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे सर मैक्सिमम 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर जो भी होता होगा। इसलिए बच्चों ए की वैल्यू हम लोग नोड में जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। कोई लोग नोड क्यों आया ये भी उल्टा भी समझा सकता था, मैं बात को समझो बच्चों, इसको अलग अलग इस इक्वेशन से भी समझा सकता हूं और इस इक्वेशन से भी समझा सकता हूं। आपके बुक्स में जो दिया है इसी को मैं फॉलो कर रहा हूं बच्चों। नोड एट द पॉइंट मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मिनिमम से मिनिमम जीरो हो सकता है। तो बच्चों मैं इस तरीके से ही पढ़ाऊंगा, आपके बुक्स में जो दिया नीट जेडब्ल्यू लेवल पे हम लोग थोड़ा अलग पढ़ा देते, इस तरीके से पढ़ाता था मैं। इसकी वैल्यू मैक्सिमम करता था, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तो 2a आती थी वैल्यू, है ना, तो सॉरी मिनिमम करता था, यक्स जीरो रहा तो जीरो आता था, इसलिए हम लोग जीरो बोलते थे, सॉरी इसको, ठीक है। तो चलो बच्चों जान दो, छोड़ दो, वो बात नहीं, हमारे जो बुक्स में दिए वो पढ़ेंगे। हम लोगों को सीईटी नीट जेडब्ल्यू लेवल पे क्वेश्चंस करवाना है और आपको बोर्ड भी पढ़वाना है। चलो ए की वैल्यू मेरे पास बच्चों 2a cos twice pi x by lambda is equal to 0, ठीक है, समझे। चलो बढ़ना है बच्चों आगे। अब मुझे बताओ बच्चों, ए 2a डिवाइडेड गया तो cos twice pi x by lambda 0/2a, तो क्या आंसर 2a आने वाला है, तो छोड़ दो। अब मुझे बताओ बच्चों, cos 0 की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, cos 0 पता है ना आपको, cos 0 मेरे ख्याल से बच्चों twice pi x by lambda, cos 0 की वैल्यू 90 होती है, याद है आपको, cos 90 0 होता है, पता है, समझे। ओके, बाद में बच्चों 3π/2 समझे ना, 270, बाद में 5π/2, बाद में 7π/2, ऑड नंबर है बच्चों, सभी कैसे है, ऑड नंबर से, मतलब ये फेस डिफरेंस पे श्योर एंड शॉर्ट बच्चों आपको एम्पलीट्यूड आपका जीरो मिलेगा, एम्पलीट्यूड आपका जीरो ही मिलेगा। ध्यान देना बच्चों, कैसे, दोबारा एक बार क्लोज, ये जूम, मुझे बता बच्चों ये जीरो, देखो ये होता है, क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है, कच्चे नहीं कच्चे नहीं, अच्छा हाँ 90 करेक्ट है, π/2 मतलब 90। तो ये देखो π/2 पे एम्पलीट्यूड अपना जीरो होना चाहिए था, क्या हो रहा है, थोड़ा सॉरी बच्चों, ये साइन नहीं कॉस वेव फॉर्म है, मैंने साइन निकाली थी, गलती से भी ऐसे मत करना, ठीक है ना, इसलिए मेरी बातें गड़बड़ा रही थी। ये कॉस है तो कॉस की पॉजिटिव कॉस वेव फॉर्म ऐसी होती है, ऐसी होती है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पे अगर π/2 मेरा पार्टिकल देखो जिसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मीन पोजीशन बोलते हैं इसको एक्सट्रीम बोलेंगे, इसको एक्सट्रीम पोजीशन, अगर एसएचएम पढ़ा हो तो एसएचएम के फॉर्म में। तो बच्चों देखो x = 0 था तब उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम था, लेकिन 90 पे अपना पार्टिकल अपने औकात पे है, अपने ही जगह पे है, मीन पोजीशन। दूसरा देखो बच्चों, यहां पे इसको बोलते हैं पाई, ये होता है 3π/2, ये होता है twice पाई, ये होता है बच्चों 5π/2,
ये होता है मेरे ख्याल से भाई 6 मतलब 3 पाई, और यहां पे 7 पाई बाई 2, जो भी होता है देख लेना यार, ठीक है। ये हो रहा है समझो 0 पाई, ये पाई, 2 पाई, 3 पाई, करेक्ट है। तो बच्चों देखो जहां जहां पे देखो ये पाई पार्टिकल देखो अपनी पोजीशन पे, जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो, हिल रहे नहीं ना, अपनी ही जगह पे मीन पोजीशन पे ही। दूसरा 3 पाई बाई 2 देखो, 5 पाई बाई 2 देखो अपनी जगह पे, 7 पाई बाई 2 देखो, बाद में 9 पाई, ऐसे ही सभी पार्टिकल अपनी ही पोजीशन पे होंगे जो मीन पोजीशन हो, अपने पोजीशन मतलब ओरिजिन पे, जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो, ठीक है। अब ये देखेंगे बच्चों हम लोग, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। और चलो यक्स कितनी दूरी पे नोड बनता है, एक नोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कब बनता है। तो आपको पता है बच्चों कि ये पाई बाई 2 है, मुझे यक्स निकालना है। ये इधर गया तो बच्चों लैम्बडा 2 पाई, कोई शक है बच्चों? अरे इधर गया तो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर तो लैम्बडा बाय 4, बात समझ में आ रही। दूसरा बच्चों यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे लैम्बडा बाय 2 पाई, पाई से पाई गया बच्चों 3 लैम्बडा बाय 4। आपको समझ में आता होगा बच्चों, देखो लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, ऐसे ही मिलेंगे सभी वैल्यू। क्यों मिलेंगे इसका रीजन, अगर ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आता है कि मैंने यक्स की वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं, एक तो लैम्बडा बाय 4, 3 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4, 7 लैम्बडा बाय 4, अगर नहीं समझ में आता है तो सीधा लॉजिक है मेरे भैया। मुझे बताओ ये वेव्स है अपने पास, जूम जूम, इसको लैम्बडा कहते हैं, इसको लैम्बडा कहते हैं, ओके सर। मुझे बताओ भैया ये जो ये इसको लैम्बडा बाय 2 कहते हैं, कोई शक? 2 टुकड़े किए और टुकड़ा किया तो लैम्बडा बाय 4, 4 टुकड़े हो रहे ना, देखो 1 2 वैसे 1 2 4 हो रहे, ये 2 ये 2 4। अच्छी बात है सर, क्यों बता रहे बच्चों? आपको पता है कि ये फेज 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये होता है 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई, कोई शक है भैया? एक बात समझने में आना चाहिए कि जब भी पाई होता तब होता लैम्बडा बाय 2। देखो पाई का अंतर पाई, ये बात ध्यान में रखना है। देखो ये पाई होता है यहां तक 90 मतलब पाई, ये लैम्बडा बाय, और जब भी पाई बाय 2 होता है बच्चों लैम्बडा बाय 4 लिखो बस। ये अगर आप लोग फेस और वेवलेंथ में रिलेशन लगाते हो ना भैया, खत्म खिस्सा, खत्म खत्म। देखो पाई बाय 2 है, देखो लैम्बडा बाय 2, यहां पे 3 पाई बाय 2 रहा तो लैम्बडा बाय 4, यहां 5 है पाई बाय 2 लैम्बडा बाय 4, यहां पे 7 पाई बाय 2 की वैल्यू लैम्बडा बाय 4, खत्म किस्सा। अब दो नोड के बीच में की दूरी निकालना है, तो कोई भी दो डिफरेंस निकालो बच्चों, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव नोड, कोई भी निकाल सकते बच्चों, लेकिन हायर माइनस लोअर करना, ये करना है। जैसे कि यहां पे मैं 7 लैम्बडा बाय 4, तुरंत उसके पहले वाला इसका इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस ऐसे निकालना है। मुझे बता बच्चों बेस सेम है, यहां पे 7 में से 5 गए 2 लैम्बडा बाय 4, तो यहां पे लैम्बडा बाय 2, मतलब बच्चों नोड और नोड के बीच में देखो ये ऐसे अगर ये वेव बनती है, ये नोड नोड, ये नोड है, 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 दो नोड के बीच में का जो दूरी होती कंजक्टिव मतलब एडजेसेंट, एक के बाद दूसरा 100% यहां पे फॉर्म होगा नोड। पहला नोड लैम्बडा बाय 2, बाद में लैम्बडा, ऐसे ही फॉर्म होंगे। बात समझ में आ, ये नोड के बारे में बताया बच्चों, एंटी नोड बाकी अभी बात समझ में आ रही है। मैंने बोला कि यार नोड मतलब मैक्सिमम मिनिमम डिस्प्लेसमेंट 0, तो ए की वैल्यू क्या है, पुटअप की 2a डिवाइड लेके गया, cos 0 वैल्यू किसकी होती है, तो पाई बाय 2, 3 बाय 2, 5 बाय 2 देख लेना आप लोग। मैंने बोला यार पाई बाय 2 की जगह पे लैम्बडा बाय 4 चिपका दो, दोनों के बीच में की दूरी निकालो, कोई भी, ये दो ले सकते, ये दो ले सकते, ये दो कोई भी दो लो, तो लैम्बडा बाय 2। मतलब बच्चों मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ओके, कि इसका मतलब मुझे यह कहना है आप लोगों को कि अपने जो भी ये जो वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स है, दो नोड के बीच में का दूरी, नोड, ये नोड है, ये भी नोड है,
ये भी नोड है। जो पार्टिकल मीन पोजीशन पे, इसको मीन पोजीशन बोलते बच्चों, इसको एक्सट्रीम, इस चैप्टर में कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे चमक रहा है इसलिए बता रहा हूं। तो ये λ/2 ही होती है, इन दोनों के बीच में λ/2 होती है, λ/2 ही होती है, दोनों के बीच में की दूरी बोल रहा हूं। हाँ, ये बता सकते हैं कि यहां पे लैम्बडा है तो यहां पे लैम्बडा आएगा बच्चों, यहां पे आएगा 3 λ/2, यहां पे आएगा बच्चों 2 लैम्बडा, ठीक है, और यहां पे आएगा 5 λ/2, ढाई, है ना। मतलब हाफ डिस्टेंस के बाद एक नोड आएगा, देखो हाफ, बाद में एक, बाद में इसको 1.5 बोलते, 1.5 के बाद नोड आ गया, बाद में 2 लैम्बडा, बाद में 2.5 लैम्बडा के बाद, मतलब हर आधे लैम्बडा के बाद, वेवलेंथ के आधे के बाद आपको 100% नोड मिलेगा, ये इसका कहना है। अब अंटाई नोड क्या होता है ये समझ लेंगे बच्चों। अब हम लोग बात करने वाले बच्चों, जैसे नोड क्या है ऐसे एंटी नोड। एंटी नोड में बच्चों ए जो होता है वो +-2a होता है, पता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है बच्चों। जैसे कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए प्लस 2a होगा, मतलब a + a 2a, मतलब मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल, मैक्सिमम करवा सकता है, जो करवा सकता है मैक्सिमम कितना करवा सकता है, 2a इतना करेगा, ठीक है ना। मतलब a ये तो नहीं कर रहा है, मैक्सिमम नहीं कर रहा है, ये मैक्सिमम कर सकता है, ये मैक्सिमम कर सकता है, तो ये होगा हमारे पास 2a। क्या आपको पता है बच्चों मैंने एम्पलीट्यूड कौन सी चीज को बोला और क्यों बोला है? क्योंकि बच्चों कुछ पार्टिकल देखो यहां पे जाने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं कर रहे, यहां पे जाने के बाद मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेंगे। इसका मतलब बच्चों हम लोग कोई चीज जो देखने जा रहे हैं अभी, वो देखने जा रहे हैं, ए की वैल्यू मुझे पता है, इसलिए ए की वैल्यू 2a cos टॉइस पाई x लैम्बडा, यहां पे +-2a बच्चों, 2a 1 × 1, तो cos टॉइस पाई x लैम्बडा +-1। अब +-1 वैल्यू किसकी हो सकती है? आपको पता होना चाहिए cos की +- वैल्यू किसकी हो सकती है, तो 0 cos 0 की वैल्यू होती है, करेक्ट है बच्चों, 90 होती है, सॉरी 180 होती है, पता होना चाहिए थोड़ा। तो टॉइस पाई x बाय लैम्बडा, मेरे ख्याल से 0 पाई 2 पाई 3 पाई 5 पाई फाइंड करना है बच्चों, आप लोगों को पता है कैसे करते हैं, तो ओके पता है ना। या कॉस वेव फॉर्म निकाल के, पॉजिटिव कॉस वेव फॉर्म है इसलिए देखो ये ज़ूम। अब देखो ये मैक्सिमम, देखो यहां पे +1 होगा और नीचे -1, यहां पे 0, आपको पता है 0 पे देखो, उसके बाद में इसको बोलते हैं π/2, इसको बोलेंगे पाई, इसको 3π/2, ये बोलेंगे 2 पाई, पता है ना, ये होंगे 5π/2, बराबर बच्चों, समझ में आ रहा है आपको। तो ऐसे ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो देखो +1 वैल्यू 0 की, ये पाई की आ रही है मेरे ख्याल से, हाँ ये जो वैल्यू आ रही है 2 पाई, ठीक है, ओके। ये मेरा कुछ तो गड़बड़ा रहा, हाँ ये है ये, और यहां पे होगा बच्चों 3 पाई, यहां पे 7π/2, यहां पे होगा बच्चों 4 पाई। देखो यही वैल्यू मिल रही, एक तो 0 पे, ओके, बाद में पाई, बाद में 2 पाई, बाद में बच्चों 3 पाई की वैल्यू -1, +1 वैल्यू हमको फाइंड करना है। ये कॉस वेव फॉर्म से हम लोग ऐसे निकालते हैं याद रखने के लिए, आपकी मर्जी बच्चों, ये कॉस वेव फॉर्म पॉजिटिव है तो ऐसे मानेंगे, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक्स बताई थी, क्या बताई थी? अगर जिन बच्चों को फेस डिफरेंस निकालने के बाद पाथ डिफरेंस के बारे में सोचना है, तो जब पाई आ जाए तब ये, जब π/2 आ जाए ये, समझे? अगर निकालना है तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन मैं तुरंत निकाल सकता हूं 0 पहले, पाई की वैल्यू मेरे पास λ/2, यहां पे बच्चों देखो 2 λ/2, 2 कैंसिल, तो लैम्बडा, यहां पे 3 λ/2, है ना, यहां पे मैंने 4 लिखना चाहिए था, सॉरी 4, तो यहां पे देखो 4 λ/2, तो 2 कैंसिल, तो 2 पाई, यहां पे 5 λ/2, ऐसा लिख सकता हूं मैं। बात समझ में आ रही है क्यों लिखा है मैंने? जहां पाई दिखता है वहां पे λ/2 चिपका दो, देखो 0 पाई λ/2, यहां पे λ/2, 2 कैंसिल लैम्बडा, यहां पे 3 λ/2, पाई की वैल्यू λ/2 है, 4 λ/2, लेकिन पता है ना यहां पे
2 लैम्बडा आएगा। क्या आएगा? 2 लैम्बडा। समझ में आ रहा है? जिनको नहीं समझ में आ रहा है, करवाना है तो कर सकते। तो पहली वैल्यू x इज इक्वल टू 0 मिलेगी। दूसरी बच्चों देखो यहां पे मुझे ट्वाइस पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू पाई, तो x निकालना है तो पाई, ये इधर जाने के बाद लैम्बडा बाय 2 पाई, पाई से पाई मर गया, देखो लैम्बडा बाय 2 मिली है। तीसरी वैल्यू ट्वाइस पाई x बाय लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई है मेरे पास, तो x इज इक्वल टू 2 पाई। इतना कौन करते बैठेगा भैया? तो देखो मिल गया पाई, लैम्बडा मिल गया, लैम्बडा बाय 2 0 मिल गया। तो ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं भैया, इतना टाइम पास कौन करेगा। चलो, 2 अनटाइन नोड के बीच में की दूरी निकालनी है। 2 अनटाइन नोड, आपको पता है बच्चों, इसको अनटाइन नोड बोलते हैं और इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को, दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू निकाल लो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट एंटी नोड, कोई भी, कौन से पकड़ना? ये दोनों। चलो इस दोनों के ऊपर फोकस करो, आपकी मर्जी, कोई भी, लेकिन हायर माइनस लोअर करना है ना। चलो तो यहां पे मुझे बेस इक्वल करना पड़ेगा, कर दिया। अब 3 में से 2 गए अरे 3 में से 2 गए तो एक ही, तो लैम्बडा बाय 2। मतलब बच्चों डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड, नोड टू नोड डिस्टेंस भी लैम्बडा बाय 2, और एंटेन्यूड टू एंटेन्यूड भी लैम्बडा बाय 2। दोनों का मीनिंग एक ही, मतलब दोनों सेम डिस्टेंस पे कवर कर रहे, मतलब सेम डिस्टेंस पे तैयार हो रहे, प्रोड्यूस हो रहे, ऐसे बोलेंगे। मतलब हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव्स है बच्चों, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में ऐसे लूप तैयार होते हैं, पता है ना आप लोगों को, स्ट्रिंग में ऐसे लूप तैयार हो गए बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आपका नोड है, यहां पे भी नोड है, दोनों के बीच में की दूरी पूछा तो लैम्बडा बाय 2 है। यहां पे बच्चों नोड है, यहां पे बच्चों नोड है, यहां पे बच्चों नोड है, यहां पे नोड है, नोड है, ऊपर यहां एंटी नोड है, 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 यहां पे भी एंटी नोड। मतलब बच्चों यक्स, मतलब इस यक्स पे पूरे एंटी नोड तैयार होंगे, और इस यक्स पे बच्चों पूरे नोड तैयार होंगे। ये इसका प्रूफ है बाय यूजिंग द मैथमेटिकली प्रूफ है बच्चों। ये बात को समझो, दिखाई तो दे रहा है आपको, मैथमेटिकली प्रूफ दिया है मैंने आप लोगों को। देखो कभी भी चेक करो। चलो 0 पे देखो, यहां पे आप लोगों को मतलब ये दूरी है, दोनों के बीच में की दूरी है, सॉरी ये दूरी निकालने के लिए है, और आप लोगों को इस फेस पे नोड, अच्छा, तो इस दोनों के बीच में की दूरी निकाली, सॉरी दोनों के बीच में की जो दूरी है हमारे पास, वो दूरी हमने यहां पे फाइंड की। हाँ, और एक निकाल सकते बच्चे। अब आपको पता है नोड टू नोड है लैम्बडा बाय 2, इन दोनों के बीच में भी लैम्बडा बाय 2। आपको पूछा नोड और एंटी नोड के बीच में दूरी, बच्चों देख रहा है आप लोगों को, ये लैम्बडा बाय 4 है। मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड एंड एंटी नोड, ये होता है लैम्बडा बाय 4। क्या होता है बच्चों? लैम्बडा बाय 4। मेरी यहां पे स्लिप टंग हुई थी, मैंने कुछ गलत कहा था, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, पहले बता रहा हूं। थोड़ा यहां पे एक चीज गड़बड़ आई रही मेरे से कोई, तो नहीं तो कमेंट डालोगे सर गलत बताया आपने। और बच्चों इसमें एक कॉस वो टर्म जो टर्म्स आ रही है, मतलब ये, तो देखो हम लोग इन डिस्टेंस पे कैसे निकाल सकते हैं। तो आपको पता है हमारे पास कॉस वेवफॉर्म है, तो कॉस वेवफॉर्म ऐसी होती है, देखो समझ में आ रहा है, ये कॉस वेवफॉर्म है, तो इसका ये भी जूम 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 ये ऐसे होगी, करेक्ट है बच्चों। थोड़ा ध्यान दो बच्चों, यहां पे जो मैक्सिमम पार्टिकल इसका डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये मतलब बच्चों आप देखो x0 पे यहां पे एंटी नोड है, देखो ये पार्टिकल जुम 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 जैसे चमक रहा है। उसके बाद में बच्चों ढूंढोगे ना आप, तो सही में दोबारा देखो यहां पे हो रहा है हमारा लैम्बडा बाय 2, समझे ना बच्चों। इसको लैम्बडा बोलेंगे हम लोग, देखो इसको लैम्बडा बोलेंगे आप, जूम, देखो इसको पूरे वेव्स को लैम्बडा बोलेंगे, मतलब जाके वापिस आना। कॉस वेवफॉर्म है ना ये, कॉस, क्योंकि मैंने साइन निकालना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, बात को समझो बच्चों, ठीक है। तो मतलब बच्चों यहां पे
ये डिस्टेंस ये कह रहा है कि 0 पे एंटाइनोड तैयार होगा। बाद में λ/2, λ/2 देखो यहां पे है ना भैया, ठीक है ना। उसके बाद में लैम्ब्डा पे जाके चेकआउट करो बोल रहा हो। देखो ये जो है ना जाके वापस आना, देखो जाके वापस, मतलब यहां पे दोबारा बच्चों इस लैम्ब्डा पे एंटाइनोड तैयार कर रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों? दोबारा ये एंटाइनोड यहां पे तैयार करेगा, उसको 3λ/2 बोलते हैं। और बच्चों दोबारा यहां पे 2 लैम्ब्डा पे देखो 2 वेवफॉर्म हो गए, एक ये वेवफॉर्म यहां तक, एक लैम्ब्डा बच्चों ये, और ये जो है ना दूसरा लैम्ब्डा है इसके लिए। देखो जूम जूम, बात समझ में आ रही बच्चों? और यहां पे देखो λ/4, जब λ/4 आएंगे, जब तेरी याद आएगी, ये λ/4 देखो 0 हो गया पार्टिकल, मतलब नोड मिल रहा है। उसके बाद में बच्चों देखो यहां पे 3λ/4 देख लेना, चेकआउट करना बच्चों, 0 मिल रहा है। बाद में यहां पे मिल रहा है बच्चों 5λ/4 मिल रहा है। बाद में यहां पे 7λ/2। यहां सभी जगह पे अपना पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे होंगे। ये चेकआउट करो, यहां चेकआउट करो, यहां चेकआउट करो, ये अपने पोजीशन पे होंगे, मीन पोजीशन पे। और यहां पे चेक करो, देखो पार्टिकल जुम 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 जुम, यहां पे भी चेक करो, यहां चेक करो, यहां चेक करो, एंटाई नोड होंगे बच्चों। या इसका फेज डिफरेंस पे भी आप लोग ध्यान दे सकते हो, आपकी मर्जी, मतलब करना कैसे है आपके डिपेंड है। मेरे यहां पे कॉस था इसलिए कॉस के फॉर्म में, कुछ लोग बोलेंगे सर साइन के फॉर्म में होना चाहिए, कर सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं मेरे तरीके से बता रहा हूं, ओके? क्योंकि यहां पे कॉस टर्म्स आई थी, इसके कारण ये रीजन है बच्चों मेरा बताने का। इसमें बच्चों हमारा वाइनेट को ऐसे लिख सकता हूं मैं, वाइनेट देखो 2a, यहां पे साइन कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी लिख सकता हूं, ये और ये इक्वेशन से नहीं बच्चों। अगर साइन ओमेगा टी 1 हो, 1 क्या 1 है, मतलब मैक्सिमम फेस जो है हमने 1 लिखा है, मैक्सिमम फेस 1 रहा, तो अब हमारी वैल्यू बच्चों जो डिपेंड होगी, मेरे ख्याल से यहां पे y नेट जो डिपेंड होगा वो होगा 2a cos के x के ऊपर, और इसके वैल्यू पे डिपेंड होगा cos x। कैसे लिख रहे हैं आप लोग? cos के x है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर cos के x बच्चों अगर निगेटिव हो तो निगेटिव डायरेक्शन में हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। आपको तो पता है बच्चों कि मैक्सिमम, जैसे कि पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये रहा तो निगेटिव की तरफ होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये इनका कहना है, दूसरा कुछ नहीं बच्चों, ओके? ये बात समझ में आना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, साइन आपकी बुक्स में दिया है ओमेगा टी अगर 0 रहा तो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पे होंगे, मीन इस पोजीशन पे, इस, और भले उसका ऊपर भी डायरेक्शन हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, पता नहीं है, क्योंकि बच्चों साइन ओमेगा टी मैक्सिमम जब लिखा तब ये कॉस के एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है क्या, सर्च करो, या नेगेटिव है यह सर्च करो। अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि कम ज्यादा हो रहा है। और निगेटिव तो निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है बच्चों, इसलिए ये बात ध्यान में रखना आपको। बाद में अगर साइन ओमेगा टी 0 रखा तो ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, ये ऊपर भी जा सकते हैं और नीचे भी जा सकते हैं, ये अपने इस पे निर्भर करेंगे। उसके बाद में बच्चों आप लोगों को साउंड वेव का एक एग्जांपल दिया है, उसके बारे में हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं, जैसे कि स्टैंडिंग वेव कैसे तैयार होती है, क्या होती है, उसका एक एग्जांपल दिया है उन्होंने। लेकिन हम लोगों को अभी फिलहाल में कुछ नहीं, डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने, ऑड हार्मोनिक, ऑल हार्मोनिक, सभी चीज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी डिस्कशन करना कुछ इससे मतलब नहीं, ये लॉन्गिट्यूडनल एग्जांपल है, और ये जो स्ट्रिंग लिया था वो ट्रांसफर वेव्स का एग्जांपल था। तो ऐसे एग्जांपल हम लोग लेके आएंगे बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी लेके आएंगे इसके ऊपर, लेकिन इसके बाद में नीट सीईटी जेडब्ल्यू लेवल पे। तो बच्चों पढ़ाई करते रहे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। शेयर करना मैक्सिमम बच्चों, ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके।